हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक्स से यूएसडी यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या मार्केट और नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस गोल्ड का वीडियो देखा होगा तो उस अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर और मैंने आपको बताया था जब तक ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो चांस होंगे गोल्ड के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2387 से लगाकर 2287 तक, यानी कि मार्केट ने 1000 पिप्स जितनी नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की। तो जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस वीडियो में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेवल की बात करेंगे, मार्केट के अंदर कौन सा अच्छा लेवल है और कहाँ पर हम एक अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर आप यहां पर देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और यहां पर 4 कैंडल है H4 की। तो यहां पर चारों ही कैंडल इतनी नीचे गिरी कि जहां पर लोग यहां पर बाई की एंट्री लगाते जा रहे थे, कंटिन्यू देख रहे थे कि यहां पर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं हुआ और उनके अकाउंट वॉश हो गए, क्योंकि अगर हम लेवल से ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम एक अच्छा प्रॉफिट करने की बात करेंगे कि कहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक्स से यूएसडी H4 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के रेक्टेंगल से एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। इससे नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट एरिया और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हुआ और वापस इसने ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज दी। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक और मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इन सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन की हुई है। तो आप यहाँ से इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के अलावा भी मैंने 2 ट्रेंड लाइन लगा रखी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ट्रेंड लाइन कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और नीचे की जो ट्रेंड लाइन थी पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, बट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा और गिरने के बाद वापस मार्केट इसके अंदर ही मूवमेंट कर रहा था, तो मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं ब्रो एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और जो ये ब्रो एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया था, जो ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, तो और साथ ही ये जो रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया था, दोनों को मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी तक मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है रेक्टेंगल से, तो मार्केट की अभी करंट लोकेशन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर इसी एरिया के पास में है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, हो सकता है दोस्तों मार्केट मंडे को ओपन होता है और यहाँ पर इस एरिया तक आता है और यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिलकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन का पहले ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया से इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट ओपन कर रखा है तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है और जो ये रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट यहां तक भी जाकर वापस वीक बनाकर नीचे की तरफ कैंडल के भी मार्केट नीचे की तरफ वापस मूवमेंट कर सकता है। तो अगर मार्केट यहां पर आता है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर और यहां पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। और यहां पर दोस्तों मार्केट को वापस सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मार्केट यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है और जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है
तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर एक और मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी और इस एरिया पर मार्केट आता है और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ करका है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है जो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है और यहाँ से वापस मार्केट रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर की तरफ बात करते हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ तक आता है और हो सकता है दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट यहाँ तक भी टच कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को टच करके वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। अगर दोस्तों मार्केट को और ऊपर जाना हो तो फिर कैसे जाएगा यह ऊपर, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ कितना मूवमेंट कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था और साथ ही जो ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया, दोनों को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो मार्केट अगर यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो इन दोनों एरिया को मार्केट अगर रीटेस्ट करता है तो वापस चांस होंगे मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। और तो जो ये सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर मार्केट को वापस सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, तो जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों रीटेस्ट के बाद हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है, इस सपोर्ट एरिया पर, रेक्टेंगल के सपोर्ट एरिया पर, और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर देखा जाता है मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट बंद देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जो यहाँ पर करंट लोकेशन है यह मार्केट नीचे आकर भी ऊपर जा सकता है या करंट लोकेशन से भी ऊपर जा सकता है। तो जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऐसा नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट कर देगा तो वापस मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। हो सकता है दोस्तों जो ये ब्रेकआउट करता है वह फेक भी हो सकता है। तो जो ये ब्रेकआउट करता है दोस्तों यहाँ पर और ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होकर भी वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो जब तक मार्केट किसी एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो जब तक रीटेस्ट नहीं करता है या हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हम एंट्री नहीं लगाएंगे। तो ये XAUSD H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड के अंदर एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।